सेकंड मैं बात कर रहा हूं बेनिफिट्स ऑफ बैक टू बैक एग्जाम, यानी कि एक के बाद एक एग्जाम होता है। और आपके जीवन का मैं कह रहा हूं कि जो जो स्टूडेंट पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं राजस्थान की यदि कोई तैयारी कर रहा है, राजस्थान में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो 2025 आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होने वाला है। आप अगला जो 1-1.5 वर्ष है ना, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी जबरदस्त मेहनत कर लो। लाइन से सारे के सारे एग्जाम क्लियर होंगे, लाइन से। इसका रीजन ये है कि 2024-25 में बहुत सारे अलग अलग वैकेंसीज पाइपलाइन के अंदर हैं। आरएस की वैकेंसी अनाउंस हो ही रखी है, एग्जाम डेट आपको पता ही है। ईओआरओ की एग्जाम डेट आपको पता ही है। एसआई की भी वैकेंसी आज नहीं तो कल आने वाली है। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी अनाउंस हो ही गई है। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी कभी भी आ सकती है। तो इस तरीके से और भी मुझे तो जानकारी कम रहती है इन सर्विसेज की। तो इस तरीके से बहुत सारी सर्विसेज जो है ना वो पाइपलाइन के अंदर है, 2025 के अंदर ये आनी है वैकेंसीज। और यदि आपने ठीक तरीके से तैयारी कर ली तो ये सारे के सारे एग्जाम में क्लियर हो गए आप। ये कोई भी एक एग्जाम की तैयारी करना, उसका बेसिक जो होता है ना वो सबका सेम होता है। हम हमेशा दुनिया भर से पूछते रहते हैं कि सर हमारा ऑप्शन बी होना चाहिए क्या? क्या हम जो वो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ऑप्शन बी होना चाहिए क्या? तो मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन बी हो या ना हो, मैं कह रहा हूं आपका ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी तैयार हो ही रहा है, बस आपको फॉर्म भरने हैं। मैं अपने एग्जाम्पल से आपको बात बताता हूं। मैंने 2016 के अंदर जो है वो मिड 2016 के अंदर तैयारी शुरू की थी। मुझे 2018 के अंदर यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट जो वो देना था। 1 साल तक ये मान लो कि अपन ने तैयारी की नहीं। मार्च 2017 तक यूं ही बस ठीक है, क्लास आ लिए चले गए, ज्यादा कोई तैयारी नहीं की। जब थोड़ी सी यूं लगा कि अब क्या करें, अब तो तैयारी करनी पड़ेगी, तब यूं लगा लो मार्च के अंदर मैंने बहुत शानदार पढ़ाई करनी शुरू कर दी। और 2 महीने मैंने खूब जम के हिस्ट्री पढ़ी, क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था। तो यहां पर नवंबर 2017 की बात है। नवंबर 2017 के अंदर नेट जेआरएफ का एग्जाम हुआ था। मेरा नेट जेआरएफ एग्जाम क्लियर हुआ। 200 नंबर कट ऑफ गई थी जनरल की, उस समय में मेरे 222 नंबर थे, तो वो इजीली क्लियर हुआ। इसका फायदा मुझे आईएएस का एग्जाम था 2018 में, उसमें फायदा मिला, आईएएस का प्री इजीली क्लियर हो गया। और जिस दिन आईएएस का प्री था उसके 15 से 20 दिन बाद में आरएएस का प्री था। अब मैंने राजस्थान बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ। राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी में मुझे और पॉलिटी, उसमें मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन इंडिया वाला जो कंटेंट था, 100 क्वेश्चन का जो कंटेंट था आउट ऑफ 150, वो इतना अच्छा तैयार था। और उस समय में कट ऑफ थोड़ी कम जाया करती थी और सवाल भी थोड़े इजी आया करते थे। इस वजह से मेरा आरएस प्री के अंदर भी 7 के साथ क्लियर हो गया। उसके बाद में आईएएस का मेंस दिया, आईएएस का मेंस क्लियर हो गया। उसके बाद इंटरव्यू में फाइनली नहीं हो पाया। फिर 2019 का मैंने दिया आपके आईएएस का एग्जाम फिर से। आईएएस का प्री था, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 5 जून को 2019 को प्री था, वो एग्जाम क्लियर हुआ। 25-26 जून 2019 को आरएएस का मेंस था। 25-26 जून 2019 को आरएएस का मेंस था, वो दिया 15-20 दिन में तैयारी करके, वो क्लियर हुआ। उसके बाद में जो 25-26 जून के बाद यदि मैं बताऊं तो आपके 25-26 जून को तो क्या हुआ, आरएएस का मेंस था, वो क्लियर हुआ। और फिर उसके बाद में अक्टूबर 2019 के अंदर आईएएस का मेंस था, वो भी क्लियर हो गया। और उसी समय में मैंने बीच में एक और एग्जाम दे दिया ऐसे ही देने के लिए, और वो एग्जाम था सीएपीएफ का। वो सीएपीएफ का एग्जाम भी क्लियर हो गया। तो लाइन से मेरे सारे एग्जाम क्लियर होते जा रहे थे। जबकि मैंने आरएएस के लिए और सीएपीएफ वाले के लिए मैंने तैयारी यूपीएससी की थी, और बाकी एग्जाम क्लियर होते जा रहे थे। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप एक अपना पोर्शन बहुत अच्छा तैयार करके चल रहे हो। सीएपीएफ में साइंस के क्वेश्चन आते हैं, वो मेरे उतने सही नहीं थे, कोई बात नहीं, मैंने उधर अच्छा तैयार किया था, उसका वो बैलेंस आउट हो गया। आरएस मेंस के अंदर मुझे राजस्थान वाला पोर्शन उतना अच्छा नहीं आता था, और मैं कह रहा हूं मुझे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत करके आए आरएस मेंस के अंदर। वो एक 2 नंबर का क्वेश्चन था, वो कौन से हैं आपके डूंगजी ज्वार जी ऐसे करके कोई है ना, वो मुझे वो तक नहीं आता था। बाकी सब स्टूडेंट को आता है, मुझे नहीं आता था। मेरा 2 नंबर का वो सही नहीं है, गलत है वो। लेकिन मेरा कंपनसेट होगी वो चीज कहां पर, क्योंकि मैंने हिस्ट्री इंडिया वाली जो हिस्ट्री है उसमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चन सही करके आया जो बाकी लोगों के गलत थे। अर्जुन की तपस्या वाला क्वेश्चन आया था आरएस मेंस 2018 में, वो मेरा सही था। मैंने बाकी लोगों से जितना भी पूछा किसी का सही नहीं था। रीजन ये है कि वो आईएएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मुझे पता था वो। कहने की बात यह है कि जब आपकी एक चीज स्ट्रांग होती है तो उसका फायदा दूसरी जगह मिलता है। यदि कुछ चीज कमजोर भी है तो वो दूसरे से कंपनसेट हो जाती है। जब भी बैक टू बैक एग्जाम होते हैं, और मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनका सिलेक्शन हो रहा है ना, उनका सब एग्जाम में हो रहा है बैक टू बैक।
उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है कि उन्होंने अपना जो भी फंडामेंटल, जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, अपना फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग किया हुआ है। और यदि दूसरे एग्जाम, दूसरी चीज के अंदर, जैसे मान लो मैं यदि ईओआरओ का एग्जाम दूं, मैं कह रहा हूं इजीली मैं क्लियर कर सकता हूं। कारण क्या है, मुझे एक्ट शायद नहीं आता होगा, लेकिन बाकी चीजें तो अच्छे से तैयार कर रखी है। एक्ट में 2-4 नंबर कम हो जाएंगे तो उधर में 2-4 नंबर ज्यादा आ जाएंगे। इसलिए जब अपन ये कहते हैं कि मेरा विकल्प बी क्या होना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं सर आप अपने विकल्प ए को ना बहुत स्ट्रांग कर लो, उसको अच्छा कर लो। विकल्प बी अपने आप तैयार है। आप तो आरएस की तैयारी बहुत अच्छे से कर लो, ईओआरओ की तैयारी आप अपने आप हो पा रही है। 120 नंबर के पेपर में से 95, अराउंड 95 ऐसा है जो कि आरएस में और ईओआरओ के अंदर कॉमन है। 120 में से 95, अराउंड 95 ऐसा है जो कि दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। इसलिए जो मैं थर्ड पॉइंट यहां पर ले रहा हूं कि कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लुएंस बिटवीन आरएस प्रीलिम्स एंड ईओआरओ, मैं कह रहा हूं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं सर।